स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग ज्योग्राफी जो क्लास 10 का है उसका लेसन 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका भाग 2 है। भाग 1 जो है, जो इंट्रोडक्शन भाग है, वो चैनल पे अपलोड है, आप पीछे से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संसाधनों के प्रकार के बारे में कुछ आज संसाधनों के प्रकार पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन जितना भी है, हमने पिछला वीडियो में सारा संसाधन के बारे में आपको समझा दिया कि कौन कौन से संसाधन होते हैं धरती पे। ठीक है, क्या क्या नाम होता है, तो उनको जो भूगोल वेदताओं जो हैं उन्होंने संसाधनों को बांट दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया, है ना। सबसे पहला वर्गीकरण किया उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मीन्स बना हुआ, ठीक है, किस तरह का बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो जैव संसाधन। जैव संसाधन बनने के आधार पे जो पहला प्रकार बताया गया वो जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जीव मंडल मीन्स आप नहीं जानते होंगे, तो आपको हम बता दे रहे हैं, जो जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है या जो जिंदा है, जो जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है या जो जिंदा है ना, और जिनमें जीवन होता है, जिंदगी होता है, जिंदा बोले तो, है ना। वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया या प्राणी जात में और कोई भी चीज़, ठीक है, तो वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन, यानी कि एक जिंदा चीज़ से बना हुआ है, सजीव चीज़ से बना हुआ है, तो दूसरा का किस चीज़ से बना रहेगा, निर्जीव से। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि बोला हुआ है सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिसमें जान नहीं है, अगर बना है जिसमें जान नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चट्टान। चट्टान भी क्या है, संसाधन है। धातु, सोना, चांदी, लोहा वगैरह, ये सारे चीज़ जो है वो क्या है, निर्जीव है। ठीक है, इस चीज़ निर्जीव चीज़ों से बने हैं, है ना। चट्टान क्या कोई मतलब जिंदा चीज़ से बना है, नहीं, है ना। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा समाप्यता के आधार पे, यानी समाप्त तो मतलब खत्म होने के आधार पे। कुछ संसाधन ऐसा होता है जो खत्म हो जाएगा, कुछ संसाधन खत्म कभी नहीं होगा, उसी के आधार पे ये बना हुआ है। तो परिभाषा तो आपको याद करना है, लिखना भी है। ठीक है, तो उसी का समाप्यता के आधार पे सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद दोबारा जो है सो बनाया जा सके या दोबारा हमको मिल जा सके। ठीक है, वैसे सब साधन को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे वायु, हवा हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा बन जाता है। पानी नहाते हैं, है ना, पानी का यूज सिंचाई में करते हैं, फिर वापस पानी हो जाता है, क्योंकि वर्षा होती है तो पानी चारों तरफ आ जाता है। यानी पानी हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर पानी का पुनःचक्रण होता है। ठीक है, पुनःचक्रण जल चक्र के बारे में आपने पिछला कक्षा में पढ़ा होगा, है ना, 7, 8, 9 में जल चक्र के बारे में है। तो जैसे पानी क्या होता है ना, कि आप पानी का यूज़ करते हैं, फिर पानी आपके धरती के माध्यम से नदी तालाब होते हैं, फिर वापस समुद्र में जाता है, समुद्र से बादल बनता है, फिर वर्षा होती है ना। तो वर्षा होती है तो फिर वापस पानी आ जाता है, चाहे वो चापानल हो, कुआं हो, बोरिंग हो, या फिर नदी तालाब हो, वापस फिर आ जाता है कि नहीं आता है। इसी को कहते हैं जल चक्र, मतलब घूमना। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन इसी टाइप का है, जो वापस आ जाए, वापस बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वापस ना बने, ठीक है, वापस बन जाए। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहा जाता है, वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिंदगी में फिर कभी आना ही नहीं है। वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज, पेट्रोलियम वगैरह, ये जितना भी चीज़ है, सारा चीज़ है। जैसे एक बार खनिज मीन्स क्या, जो धरती के अंदर है, जैसे लोहा है, और क्या उसको बोला जाता है, कोयला है, माने धरती के अंदर जो भी चीज़ है पहले से मौजूद। ठीक है, अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। क्या आएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दुनिया रुक जाएगा। ऐसा बात नहीं है। कुछ संसाधन के बारे में भी अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक